ओम शांति। आज दिनांक 25 दिसंबर 2022 बड़े दिन अर्थात क्रिसमस की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को भी मैरी क्रिसमस। आज बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1993 का कोर्स रिवाइज कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां अर्थात हाईएस्ट वे बच्चे जो सारे कल्प में सबसे ऊपर होते हैं अर्थात श्रेष्ठ होते हैं, पूज्य होते हैं, वे महिमा और गायन के योग्य होते हैं। बाप दादा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे ही ऐसे हाईएस्ट बच्चे हो जो कोई भी महात्मा, महान आत्मा, धर्म स्थापक कोई भी तुम बच्चों के जैसा नहीं होता। किसी की भी पूजा नहीं की जाती, किसी की भी पवित्रता की महिमा नहीं की जाती। भल साधु सन्यासी पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, पर तुम बच्चों की पवित्रता भी श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम बच्चों को हाईएस्ट और होलीएस्ट कहा जाता है। तुम बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं से अनादि, आदि, मध्य और अंत हर समय हाईएस्ट रहते हो, होलीएस्ट होकर रहते हो, क्योंकि अंत समय में भी तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो और तुम्हारी पालना स्वयं भगवान आकर बाप, टीचर, सदगुरु बनकर करते हैं। ऐसे ही आदि में सर्व खजानों से संपन्न रहते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी महिमा होती है। इसीलिए बाबा कहते कि तुम बच्चे आदि में भी ऐसे श्रेष्ठ होते हो कि तुम्हारी जड़ मूर्तियां पूजी जाती हैं, तुम्हारी पवित्रता का गायन होता है, क्योंकि तुम गृहस्थ में रहते पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को धारण करते हो और इन सभी का आधार बनता है अंत का संगम युग। संगम युग पर तुम बच्चों को स्वयं भगवान आकर श्रीमत देकर ऐसा श्रेष्ठ बनाते, ऐसा सर्व खजानों से संपन्न संपूर्ण बनाते कि मध्य में भी तुम बच्चों की जड़ मूर्तियां विधि पूर्वक पूजी जाती हैं। भक्त लोग तुम बच्चों का गायन करते, महिमा करते, माला फेरते हैं। जप तप यज्ञ करके तुम बच्चों से दुआएं मांगते हैं, हर समय अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। और आप बच्चे अनादि में भगवान के समीप रहते हो अर्थात पिता परमात्मा के साथ, पिता परमात्मा के समीप रहते हो, क्योंकि इस संगम युग पर बाप समान बनते हो। बाप के संग रहते हो तो बाप के संग का रंग लग जाता है अर्थात बाप समान संपूर्ण पवित्र परम पवित्र बनते हैं। तो आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी है और होलीएस्ट भी हैं। तो बाप दादा कहते आदि से अब संगम समय तक देखो, आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है? जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म आत्माएं, चाहे
धर्म पिताएं चाहे महान आत्माएं कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहते, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान तुम बच्चों को डायरेक्ट एडॉप्ट करते, पालना करते, पढ़ाई कराते, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ जीवन बनाते। तो बाप दादा कहते रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं स्वमान है। स्वमान का नशा है स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा। तो सारे चक्र में बाप दादा कहते हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो, चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बाप दादा कहते बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन में और बुद्धि को टच ना करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता ही है। संपूर्ण पवित्रता बाबा कहते तुम बच्चे ही धारण करते हो, क्योंकि तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाते। सर्वशक्तिमान पिता की मदद तुम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाती, लक्ष्य को प्राप्त कराती। इसीलिए बाप दादा कहते अनादि में तुम बच्चे परम पवित्र रहते, आदि में तुम बच्चे ऐसे गृहस्थ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते, तुम्हें प्रकृति भी पवित्र मिलती है, सारा वायुमंडल पवित्र होता है, इसीलिए तुम्हारी पवित्रता का गायन होता है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पवित्र बन बाबा कहते पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। तो बाप दादा कहते कि इस श्रेष्ठता का आधार है संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत और बाप का साथ साथी बनकर, सहयोगी बनकर बाबा ऐसा संपूर्ण संपन्न बनाते कि सारा कल्प हम बच्चे हाईएस्ट और होलीएस्ट बन जाते। तो बाप दादा कहते बाप को कंपेनियन तो बनाया है पर कंपनी बना लो, अर्थात सदा साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखो। हर कर्म करते, हर बोल बोलते, रहन सहन, चाल चलन, खान पान, हर समय बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखो तो यह सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकेंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भाव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकेंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भाव, अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि संगम युग को स्मृति में रखो, इस समय की वैल्यू को स्मृति में रखो, तो हर समय,
हर संकल्प, हर सेकेंड को समर्थ बना सकोगे और ज्ञान स्वरूप कहलाओगे। ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञान के जो गुह्य राज बाबा बताते उसका स्वरूप बन जाना। ज्ञान के आधार पर हर परिस्थिति को, हर पेपर को पास करना। एक सेकेंड भी व्यर्थ न गंवाना। एक सेकेंड को, एक संकल्प को, एक कर्म को सोच समझ कर करना अर्थात ज्ञान स्वरूप बनना। तो जो बच्चे बाप दादा समझाते ज्ञान स्वरूप होते हैं वे अपना सब कुछ संगम युग पर सफल करते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाएगा। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकेंड समर्थ हो। अर्थात बाप दादा कहते आधार है संकल्प। जैसा संकल्प होगा वैसे बोल होंगे और जैसे बोल होंगे वैसा कर्म होगा। तो जब आप बच्चे संकल्प को समर्थ बना लेते हो तो समर्थ बोल होते हैं, समर्थ कर्म होते हैं और उसके आधार पर ही तुम बच्चे सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। तो जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। अर्थात सर्व व्यर्थ को समाप्त करने का आधार बाप दादा बताते समर्थ संकल्प करो तो सब कुछ समर्थ हो जाएगा। स्लोगन में बाप दादा कहते सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। जो बच्चे अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा की सेवा में अर्पित कर देते अर्थात इस ब्राह्मण मर जीवा जन्म में ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म करते अर्थात स्वयं भगवान की श्रीमत अनुसार सारे कर्म करते, संकल्प, बोल और कर्म सेवा अर्थ करते, दूसरों के कल्याण के लिए करते। वे बच्चे ही बाप दादा कहते सच्चे सपूत बच्चे हैं। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।